वेलकम डियर लर्नर्स टू द फैरो फोकस। यहाँ गाइडेंस और प्रिसीजन आपकी ग्रोथ का कारण बनता है। और इस नीट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में मैं हूँ आपका बायोलॉजी एजुकेटर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस पूरे चैप्टर में अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी जुटा ली है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने मेल के अंदर होने वाली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके पिछले लेक्चर में हम सभी कवर कर चुके हैं फीमेल के अंदर होने वाली oogenesis की पूरी प्रोसेस को। oogenesis पढ़ते वक्त हमने इस बात पर काफ़ी स्ट्रेस दिया था कि oogenesis की प्रोसेस के साथ साथ में एक और प्रोसेस चलती है जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस या फॉलिकुलर ग्रोथ। इस प्रोसेस में आखिर क्या होता है, एक ओवेरियन फॉलिकल किसे कहा जाता है, कैसे ये फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी के वक्त शुरू होती है और किस तरीके से आगे कंटिन्यू करती है, कौन से ऐसे वो हार्मोन्स है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो समय बिना गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू लर्निंग अबाउट फॉलिकुलोजेनेसिस। तो जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस या फॉलिकुलर ग्रोथ, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस। अब यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है ओवेरियन फॉलिकल। व्हाट इज दैट वर्ड ओवेरियन फॉलिकल? तो जब भी हम ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं आखिर हम उसे डिफाइन कैसे करें? समझिए, ये मैंने यहाँ पर बनाया है कोई ना कोई डेवलपिंग स्टेज ऑफ ओवम। व्हाट आई हैव शोन हियर, डेवलपिंग स्टेज ऑफ ओवम। ये हो सकता है आपका ऊगोनिया हो, ठीक है, ये हो सकता है प्राइमरी oocyte हो, या ये हो सकता है सेकेंडरी oocyte हो। ठीक है, तो दैट इज सम डेवलपिंग स्टेज ऑफ ओवम। इसके सराउंडिंग में मैं बना देता हूँ कुछ ओवेरियन सेल्स। लेट अस से दीज आर सम ओवेरियन सेल्स सराउंडिंग व्हाट स्टूडेंट, सराउंडिंग दिस पर्टिकुलर ओवेरियन फॉलिकल। सो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है कि डेवलपिंग स्टेज ऑफ ओवम सराउंडेड बाय व्हाट, ओवेरियन सेल्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या? दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज एन ओवेरियन फॉलिकल। दिस इज व्हाट, ओवेरियन सेल्स। ठीक, ये ब्लू कलर से जो हमने सर्कल्स बनाए, दीज आर ओवेरियन सेल्स। अंदर की तरफ आप देखते हो डेवलपिंग स्टेज ऑफ ओवम। ये जो एंटायर स्ट्रक्चर बन के आपके सामने आया है, दिस इज रेफर्ड टू एज एन ओवेरियन फॉलिकल। इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फॉलिकुलोजेनेसिस। ये प्रोसेस में आप नोटिस करोगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करती है एट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। जब से प्यूबर्टी की शुरुआत होगी तब से ये प्रोसेस, फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस जो है प्रॉपरली होने लगती है। हालांकि कुछ फॉलिकल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाती है, बट असल में कहा जाता है फॉलिकुलर ग्रोथ जो है आपको प्यूबर्टी के वक्त देखने को मिलती है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स वी कैन मेंशन डेवलप, ओके, डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स FSH एंड LH। और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वो दोनों साथ में मिलकर के एक दूसरे की सहायता करते हुए काम करते हैं। तो सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है किन हार्मोन्स का बच्चों? सिनर्जिस्टिक एक्शंस ऑफ हार्मोन्स FSH एंड LH। इन दोनों हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। इसमें भी FSH हार्मोन जो है इसका एक प्राइमरी रोल आपको फॉलिकुलर ग्रोथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिए फॉलिकुलोजेनेसिस माने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। एक ओवेरियन फॉलिकल क्या है? डेवलपिंग स्टेज है ओवम की, सराउंड हो रखी है ओवेरियन सेल से, तो उसे फॉलिकल कहेंगे। और अलग अलग स्टेज की ओवेरियन फॉलिकल्स जो है FSH और LH के मिले जुले असर के इन्फ्लुएंस में सिनर्जिस्टिक एक्शन में ग्रो करती है। ठीक है, और ख़ास तौर पे याद रखिए दिस प्रोसेस गोज in synchrony with oogenesis. This occurs in parallel, or we can write this occurs parallel to oogenesis. oogenesis के साथ साथ में ये प्रोसेस चलती हुई आपको दिखाई पड़ने वाली है। ठीक, अलग अलग स्टेजेस अगर हम देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, तो आप देखोगे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओवेरियन फॉलिकल जो है दैट इज कॉल्ड एज योर प्राइमोडियल फॉलिकल। सबसे सिंपलेस्ट स्टेज में ओवेरियन फॉलिकल जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद जो अगली स्टेज ऑफ ओवेरियन फॉलिकल आती है उसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। देन प्राइमरी फॉलिकल अगेन कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फॉर्म अनदर स्टेज विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर ग्रो करती है बच्चों और कन्वर्ट हो जाती है इनटू व्हाट, टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल जो है अल्टीमेटली
ग्रो कर जाती है किसके अंदर, इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. सो इट इज व्हाट, अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. So these are the different stages of ovarian follicles which are growing in the ovaries. Now अभी हमें देखना है एक एक करके इन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर को और कैसे इनकी ग्रोथ आगे प्रोसीड करती रहती है. सो वी शैल बिगिन लर्निंग विद प्राइमोडियल फॉलिकल. हम प्राइमोडियल फॉलिकल के साथ में आगे बढ़ेंगे. व्हेन यू लुक एट प्राइमोडियल फॉलिकल, असल में होता क्या है, जब oogenesis की शुरुआत होती है, शुरुआत में oogonia बनते हैं, oogonia ग्रो करके प्राइमरी oocytes बनते हैं. तो ये प्राइमरी oocytes सराउंड हो जाते हैं किससे, प्राइमरी oocytes आर सराउंडेड बाय ओवेरियन सेल्स. अगर मैं जैसे यहाँ पर बोलूँ दिस इज अ प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte सराउंड हो जाता है किनसे बच्चों, दिस प्राइमरी oocytes व्हेन गेट सराउंडेड बाय फ्लैट ओवेरियन सेल्स. किनसे सराउंड हो जाए, व्हेन इट गेट सराउंडेड बाय सच फ्लैट ओवेरियन सेल्स, इसे हम लोग कह देते हैं क्या, वी कॉल इट एज अ प्राइमोडियल फॉलिकल. दीज आर व्हाट, फ्लैट ओवेरियन सेल्स. ठीक है, फ्लैट सेल्स ऑफ ओवरी हैं ये. ठीक है, ओवेरियन ओरिजिन के ये सेल्स हैं. ठीक, और ये फ्लैट सेल्स सराउंड के साथ में अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्राइमरी oocyte है. इट इज़ व्हाट, प्राइमरी oocyte. एंड दिस प्राइमरी oocyte इज व्हाट स्टूडेंट्स, अरेस्टेड इन व्हाट स्टेज, अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है प्राइमोडियल फॉलिकल. अब क्या होता है, जब यही फ्लैट सेल्स जो है क्यूबॉइडल नेचर के हो जाते हैं और इनके अंदर कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर आने लगते हैं, देन दिस स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज व्हाट, द प्राइमरी फॉलिकल. तो ये स्ट्रक्चर बदलेगा किसके अंदर, इनटू प्राइमरी फॉलिकल. दिस स्ट्रक्चर विल ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, प्राइमरी फॉलिकल. कैसे बदलेगा, कुछ खास चेंज नहीं आया है, जस्ट फोकस कि प्राइमरी फॉलिकल कैसे बन रही है इसके बारे में ध्यान देंगे आप लोग. प्राइमरी फॉलिकल और कुछ नहीं है, यू विल से व्हाट, अगेन देयर इज प्राइमरी oocyte. और ये प्राइमरी oocyte का मैंने बना दिया यहाँ पे, लेट अस अज्यूम न्यूक्लियस. इसको सराउंड किए हुए हैं कौन, ओवेरियन सेल्स. अब ये जो सेल्स हैं ये क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं क्यूबॉइडल सेल्स. ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल सराउंड जब कर जाते हैं किसे, प्राइमरी oocyte को, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज प्राइमरी फॉलिकल. सो अगेन यू सी, अंदर की तरफ जो oocyte है दैट इज नथिंग बट प्राइमरी oocyte, अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज. और आप देखते हो क्या, आप देखते हो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं. क्या है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं. ठीक, और ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है, ये अगेन ग्रेन्युलोसा सेल्स है नथिंग बट ओवेरियन सेल्स ओनली. तो प्राइमोडियल फॉलिकल ओवरीज के अंदर थी. ठीक है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं. ठीक, एक फीमेल जो होती है जब उसकी बर्थ होती है तो उसकी हर एक ओवरी के अंदर आप देखोगे 1 to 2 मिलियन जो है आपको प्राइमरी फॉलिकल्स देखने को मिलेगी. और प्यूबर्टी के वक्त आते आते लगभग उसकी हर एक ओवरी के अंदर 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स बचती है. कायदे से तो वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है जो बर्थ के वक्त मौजूद होती है. ठीक है, और बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट. अब ये कैसे होता है, तो बर्थ के वक्त जो 1 से 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होती है उनमें से काफ़ी सारी फॉलिकल्स डिजेनरेट हो जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेशिया. तो प्यूबर्टी आते वक्त हर एक ओवरी के अंदर मात्र 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स बचती है. ठीक, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेते हैं. एट द टाइम ऑफ बर्थ, याद रखिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ वी मेंशन ईच ओवरी कंटेन्स 1 to 2 million primary follicles. 1 to 2 million what students, primary follicles. Okay, now at the time of puberty, very important, at the time of puberty के वक्त आखिर क्या होता है. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आप देखोगे ईच ओवरी कंटेन 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स. सो 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स पर ओवरी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स आपको देखने को मिलेगी कहाँ, पर ओवरी. बाकी फॉलिकल्स का क्या हुआ, तो याद रखिए रेस्ट ऑल फॉलिकल्स आर डीजेनरेटेड. वी कैन सिंपली मेंशन व्हाट, रेस्ट ऑल फॉलिकल्स डीजेनरेट इन एट्रेशिया. तो रेस्ट ऑल फॉलिकल्स डीजेनरेट इन अ प्रोसेस कॉल्ड अट्रेशिया. ठीक है, जिस प्रोसेस में वो चली गई है वो सारी की सारी क्या है,
डीजेनरेट हो गई है। तो याद रखिए, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में जितनी प्राइमरी फॉलिकल्स बननी है वो तभी बन गई है, उसके अलावा कोई भी अलग से प्राइमरी फॉलिकल और नहीं बनने वाली है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड एट दिस मोमेंट। ठीक, उम्मीद है आप सभी को ये सारी बातें क्लियरली समझ में आती हैं। ठीक, सो वी शैल नाउ मूव ऑन to learning about how these primary follicles develop into your secondary follicles and further tertiary and Graafian follicles। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, this is what a primary follicle। okay, these primary follicles जो है, याद रखिए कुछ follicles जो है हर महीने जो है वो डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है अपनी कंटिन्यू करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं each month a couple of primary follicles starts growing, ठीक है, starts developing or starts their development under the influence of hormones for students FSH and LH। FSH और LH हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में कुछ फॉलिकल्स हर महीने ग्रो करना शुरू करती है। खास तौर पे मेजर रोल किसका होता है? मेजर रोल याद रखिए हमेशा FSH का मेजर रोल रहने वाला है, प्लीज़ रिमेंबर। तो क्या होता है, हर महीने कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो ग्रो करना शुरू करती है, एंड एज दे ग्रो दे कन्वर्ट इनटू व्हाट स्टूडेंट्स, दे कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये किस में कन्वर्ट होती है? सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट होने लगती है। अगर हम एक सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में आप देखोगे ग्रेन्युलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर्स आ जाती है। फर्स्ट पॉइंट दैट यू सी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आते आते आप लोग देखोगे ग्रेन्युलोसा सेल्स की क्या आ चुकी है, मल्टीपल लेयर्स आ चुकी है। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, सेकेंडरी फॉलिकल आते आते यू विल बी सीइंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स लाइक दिस। आप देख रहे हो क्या, मल्टीपल लेयर्स बन चुकी है ग्रेन्युलोसा। सो यू सी हियर मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर एक और लेयर आने लगती है जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, थीका फॉलिकुली। क्या बोलते हैं हम इस लेयर को बच्चों? वी कॉल दिस लेयर एज थीका फॉलिकुली। तो कुछ इस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको अब देखने को मिले हैं किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। लेट अस लेबल ईच ऑफ देम स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट थीका फॉलिकुली, ठीक है। और इन थीका फॉलिकुली के अलावा व्हाट यू सी मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। बेसिकली ये एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हो गई है, ठीक है। इट इज़ व्हाट अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम नाउ, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेसिकली। और इसे हम लोग इन जनरल कह देते हैं क्या, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। वी कॉल इट एज व्हाट, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा भी इसे कह दिया जाता है। इसके अलावा आपको अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इट इज स्टिल प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन व्हाट स्टेज, प्राइमरी oocyte, इट इज स्टिल अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि लगभग 20-25 प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करती है हर महीने, तो उसमें से 10-12 ही ऐसी फॉलिकल्स होती है जो सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज तक जाती है, बाकी सभी फॉलिकल्स बीच में ही डिजनरेट हो जाती है। थर्डली आप देखोगे जो 10-12 सेकेंडरी फॉलिकल बनती है उसमें से भी 2 या 3 के आसपास ऐसी फॉलिकल्स होती है जो फर्दर ग्रो करती है और ये बदल जाती है किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल में। इस टर्शरी फॉलिकल की एक खासियत होती है बच्चों, व्हाट इज़ दैट, कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर आप देखोगे प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका होता है। नाउ अगर प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल में अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका होता है तो यू विल सी व्हाट, यू विल सी कि अंदर एक सेकेंडरी oocyte आ चुका है। अब क्या आ चुका है, अंदर की तरफ एक सेकेंडरी oocyte आ चुका है। इसके अलावा ये सेकेंडरी oocyte जो होता है, दिस सेकेंडरी oocyte सिक्रीट्स एनदर लेयर जो कि एक ए सेल्यूलर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं हम उस ए सेल्यूलर लेयर को, वी कॉल इट एज जोना पेल्यूसिडा। तो एक इस तरीके की ए सेल्यूलर लेयर यहाँ पर आ जाती है। और ये बात तो कोई दिक्कत है नहीं कि यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स की काफ़ी सारी लेयर्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो यू विल बी फाइंडिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स ओवर हियर।
इन एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है. दैट कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम कैविटी. तो ये स्ट्रक्चर जब से बनना शुरू हुआ है तो आप देखोगे पहली चीज़ तो मियोसिस 1 का कंप्लीशन आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा. ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिल रही है, दूसरी चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे एंट्रम का फॉर्मेशन हो गया है. ठीक है, और ऊसाइट ने सिक्रीट कर दिया है क्या, एक और ए सेलुलर लेयर जिसे हमने क्या बोल दिया है, वी कॉल इट एज जोना पेल्यूसिडा. और आप देखोगे जो थीका फॉलिक्यूली की लेयर थी, दिस थीका फॉलिक्यूली हैज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 2 सेपरेट लेयर्स. एक थीका इंटरना जो ग्लैंडुलर लेयर आपको दिखाई पड़ती है, दिस इज थीका इंटरना द ग्लैंडुलर लेयर. इसके अलावा एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, थीका एक्सटर्ना. सो यू सी अनदर लेयर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, थीका एक्सटर्ना. तो कुछ इस तरीके की लेयर आपको देखने को मिलती है. दिस इज द स्ट्रक्चर. सो व्हाट वी सी थीका एक्सटर्ना, और आपको क्या देखने को मिलता है, थीका इंटरना. थीका एक्सटर्ना और आपने देखा थीका इंटरना. देन यू सी व्हाट एल्स थिंग यू हियर सी, आप देखोगे अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं. सो सिंपली आई एम राइटिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा cells. Multiple layers of what, granulosa cells can be seen here. In addition आपको यहाँ पर एक fluid filled space देखने को मिलती है. This fluid filled space is what called as antrum. ये अभी सिर्फ बनने की शुरुआती स्टेज में है, इसीलिए आपको बड़ी छोटी सी दिखाई देगी. जैसे ही ये फॉलिकल और मेच्योरिटी की तरफ जाएगी तो आप देखोगे कि ये काफ़ी बड़ी कैविटी में बदल चुकी होगी. इसके अलावा आपको यहाँ पर अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, योर सेकेंडरी oocyte. व्हाट यू सी, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी oocyte. लेट मी लेबल इट फॉर यू. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी oocyte. अब बनी बात है, अगर प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 किया है तो एक बड़ा सेल बना और एक छोटा सेल बना. वेयर इज दैट स्मॉलर साइज सेल्स, तो वो स्मॉलर साइज सेल जो है वो ये रहा. द स्मॉलर साइज सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, द फर्स्ट पोलर बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द फर्स्ट पोलर बॉडी. इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एक लेयर जिसे हम लोग क्या कह दे रहे हैं, वी आर कॉलिंग दिस एज जोना पेल्यूसिडा. व्हाट इज दिस लेयर कॉल्ड एज स्टूडेंट, जोना पेल्यूसिडा. याद रखिए ये जोना पेल्यूसिडा कैसी लेयर है, इट इज एन ए सेल्यूलर लेयर. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इट इज एन लेयर, इट इज ए सेल्यूलर लेयर, किसी भी सेल की नहीं बनी हुई है. ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, किसकी बनी हुई है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है. तीसरा पॉइंट याद रखें कि ये जो पर्टिकुलर लेयर आपको देखने को मिलती है, इट कंटेन रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग. इट कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर व्हाट स्टूडेंट्स, स्पर्म बाइंडिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट ये लेयर जो है, इट इज सीक्रेटेड बाय द oocyte itself. इट इज सीक्रेटेड बाय द oocyte itself. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. कायदे से जब भी हम बात करते हैं इस जोना पेल्यूसिडा की, इसके बनने की शुरुआत हो जाती है वेरी अर्ली इन प्राइमरी फॉलिकल इटसेल्फ. वहीं से oocyte इस लेयर को सीक्रेट करना शुरू करता है. बट वेल प्रोनाउंस्ड फॉर्म में आपको ये टर्शरी फॉलिकल तक आते आते दिखाई पड़ती है. तो अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसी किताब में जहाँ सेकेंडरी oocyte स्टेज से या प्राइमरी oocyte स्टेज से ही आपको, प्राइमरी फॉलिकल स्टेज से ही, सॉरी आई शुड से, और सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज से ही अगर जोना पेल्यूसिडा दिखाई देने लगे, तो नो नीड ऑफ वरी, दे आर नॉट रॉन्ग एट दैट प्लेस. If you read any of these authentic texts, you will find it clearly that primary follicle and secondary follicle even show the zona pellucida. However, very well pronounced structure, properly formed detailed structure of zona pellucida can be seen in tertiary and Raphael follicles. ठीक, तो अगर हम टर्शरी फॉलिकल से जुड़े हुए कुछ की पॉइंटर्स जो हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं जजमेंट के बाद में, तो वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी oocyte completes meiosis 1. ओके, प्राइमरी oocyte completes meiosis 1 इन टर्शरी फॉलिकल. प्राइमरी oocyte का meiosis 1 जो है किस फॉलिकल में कंप्लीट होता है, तो इट इज़ टर्शरी फॉलिकल. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको याद रखना है वो ये है कि टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट स्टूडेंट्स, टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंट्रम कैविटी.
एंट्रम कैविटी आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। हालांकि ये पूरी वेल डेवलप्ड हो चुकी होती है किस स्टेज में, व्हेन द Graafian follicle is formed, this particular tertiary follicle has completed full grown structure that is called as what? Graafian follicle. So now we shall talk about what structure? We shall talk about Graafian follicle. How does the Graafian follicle basically looks like? Please remember, ये dominant follicle या mature follicle होती है. What it is students? The dominant follicle और the mature follicle. ये सबसे बड़ी साइज की follicle है, ठीक है। मेच्योर फॉलिकल भी इसे कहा जाता है। ये फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम कंप्लीट करते हैं, कंसिडर करते हैं इन जनरल साइकिल लेकर के चले 28 दिन का, तो ये 12 से 13वें दिन के आसपास आपको देखने को मिलती है। ध्यान से समझिएगा, लगभग 20 से 25 फॉलिकल अगर ग्रो करना शुरू करती है प्राइमरी फॉलिकल टू बिकम टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल, तो आप देखोगे लगभग 20-25 प्राइमरी फॉलिकल में से सिर्फ आप नोटिस करोगे 10 से 15 होगी जो कि सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज तक जाती है, उसमें से भी 2 या 3 होगी जो टर्शरी तक जाएगी, और उसमें से भी कोई 1 या 2 मैक्सिमम यूजुअली देखने को मिलती है जो कि ग्राफियन फॉलिकल स्टेज तक जनरल केसेस में पहुंचती है। ठीक, तो ग्राफियन फॉलिकल सबसे डोमिनेंट फॉलिकल होती है, मैच्योर फॉलिकल होती है, ठीक है, फॉर्म्ड अराउंड डे 12 और 13 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 12 या 13वें दिन के आसपास जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये आपको देखने को मिलती है। और याद रखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन वाली बात कर रहे हैं हम लोग, 28 डेज के साइकिल की अगर हम जनरल कंसिडरेशन ले तो आपको तब ये देखने को मिलती है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम जानना चाहें, आई विल जस्ट बी कॉपिंग दम सम स्ट्रक्चर फॉर आवर ईजीनेस, आई विल बी कॉपिंग सर्टेन स्ट्रक्चर फॉर आवर ईज। लाइक मैंने यहाँ से ये कुछ स्ट्रक्चर है टर्शरी फॉलिकल का, उसे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सो दैट हमारे लिए ग्राफियन फॉलिकल को बनाना रिलेटिवली आसान रहे। ठीक, सो हम टर्शरी फॉलिकल के एक स्ट्रक्चर को लेकर के ही इसमें आगे बढ़ाएंगे। बस आपको साइज़ बढ़ा देनी है टर्शरी फॉलिकल की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एंट्रम कैविटी यस थोड़ी बड़ी हो जाएगी साइज़ में, सो द स्ट्रक्चर विल समवॉट अपीयर लाइक दिस। ज़रा ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ एंट्रम कैविटी भी बना देता हूँ सो दैट विजिबिलिटी आपको थोड़ी बेहतर हो जाए। दिस इज़ दी एंट्रम कैविटी विच आई एम ट्राइंग टू शो कि काफ़ी वेल डेवलप्ड एंट्रम कैविटी अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर के आने के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है क्या, यू आर एबल टू सी हियर फॉलिकल्स, उसमें भी ग्राफियन फॉलिकल में काफ़ी सारे ओवेरियन फॉलिकुलर सेल्स हम बना रहे हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल की मल्टीपल लेयर्स ऑन लेयर्स आपको देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर आपको कुछ दिखाई पड़ने वाला है। रफली एंड वेरी क्विकली आई एम ट्राइंग टू मेक इट, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली। आप क्या देख रहे हैं, अंदर की स्ट्रक्चर्स की बात करें, वेरी क्लियरली इट इज़ विजिबल। अंदर स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी oocyte, और आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपको देखने को मिलता है फर्स्ट पोलर बॉडी। बाहर आपको येलो कलर की जोना पेलिसिडा देखने को मिलती है जिसे oocyte ने खुद ने सिक्रीट किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है क्या, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है ग्रैन्युलोसा सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं। और एंट्रम कैविटी अब आप देखोगे बहुत वेल प्रोनाउंस स्टेट के अंदर एंट्रम कैविटी दिख रही है, जिसमें आपको थीका फॉलिक्यूली एक लिक्विड जो है लिक्कर फॉलिक्यूली आई शुड से, वो आपको भरा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। थीका फॉलिक्यूली बच्चों आपने मेंशन किया था, इफ़ यू सी दैट थीका फॉलिक्यूली विल स्टिल बी प्रेजेंट ओवर हियर। याद रखिए थीका फॉलिक्यूली अगेन डिफ्रेंशिएट हो गई थी किसमें, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। सो दिस इज थीका एक्सटर्ना दैट विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, ये क्या है, थीका एक्सटर्ना है जो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी रफ रिप्रेजेंटेशन आई एम ट्राइंग टू गिव फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज थीका एक्सटर्ना, और आपको देखने को मिलता है क्या, यू सी थीका थीका इंटरना मैंने बनाया था अभी जस्ट, एंड दिस इज व्हाट थीका एक्सटर्ना इज। So this is the structure of a mature Graafian follicle that we do. See, let us label the structures again for you. See, मैं यहाँ पर लेबलिंग को थोड़ा सा नीचे की तरफ से शो करने की कोशिश करूँगा। जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज व्हाट थीका एक्सटर्ना इज। ठीक है, दिस इज थीका एक्सटर्ना, और आप यहाँ देखोगे दिस इज व्हाट इज थीका इंटरना इज।
ये क्या है, थीका इंटरना आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक, अगेन आई एम मेकिंग अ कॉपी ऑफ दिस एंटायर स्ट्रक्चर, आई विल बी रिक्वायरिंग टू यूज इट अगेन, so for that reason I am just taking a copy of the structure. Okay, later I'll be using it where I'll let you know. तो थीका एक्सटर्ना ग्रीन कलर की, थीका इंटरना ये एज इट इज़ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स। ठीक है, सो यू सी लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नोटिस करो एक और चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है, व्हाट इट इज़ स्टूडेंट्स, इट इज़ एंट्रम कैविटी। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एंट्रम कैविटी, एंड दिस एंट्रम इज व्हाट, इट इज फिल्ड विथ, दिस एंट्रम इज फिल्ड विथ व्हाट स्टूडेंट्स, लिकर फॉलिक्यूली। ऐसा कहा जाता है ये लिकर फॉलिक्यूली जो है ये सपोर्टिव है, न्यूट्रिटिव है नेचर के अंदर, और फॉलिकुलर सेल्स ने ही इसे सिक्रीट किया हुआ है। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, आपको ग्रेन्युलोसा सेल्स के कुछ लेयर्स सेल्स, आप कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सेकेंडरी oocyte को सराउंड किए हुए दिख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, क्यूमुलस oophorus। व्हाट डू वी कॉल देम एज, क्यूमुलस oophorus। इसके अलावा आपको ग्रेन्युलोसा सेल्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि सेकेंडरी oocyte को सस्पेंड किए हुए हैं। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सस्पेंडिंग सेकेंडरी oocyte इनटू व्हाट, इनटू एंट्रम कैविटी। ये कहलाते हैं डिस्कस प्रोलिगस। What do we call them as, discus proligus or proligerus, discus proligerus, that you call them are granulosa cells suspending the secondary oocyte into what, the antrum cavity. इसके अलावा what else you see here, you see zona pellucida as it is, you can see, no worries, this is what zona pellucida। और आपको देखने को मिलता है क्या, अंदर की तरफ मौजूद है सेकेंडरी oocyte, what is present inside you see secondary oocyte। So this is secondary oocyte that you see inside, और ये secondary oocyte अरेस्टेड है किसके अंदर, इन मेटाफेज 2 स्टेट। किस में अरेस्टेड है ये मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर अरेस्टेड है, और स्पर्म की एंट्री जब तक नहीं होती ये अपना मेटाफेज 2 जो है कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब मियोसिस 2 में अरेस्टेड रहने वाला है। एंड यू सी व्हाट हियर, यू सी फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट ओवर हियर। तो आपको ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। नाउ फर्दर व्हेन पर्टिकुलर 12 to 13 डेज आर ओवर, आप देखोगे हार्मोनल चेंजेस जब आगे पढ़ाएंगे आपको, तो आप वहाँ देखोगे कि LH हार्मोन का स्पाइक होगा, और LH हार्मोन की स्पाइक की वजह से आप देखोगे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती हुई दिखाई देगी। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा किसकी वजह से, ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और ये रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है किसके इन्फ्लुएंस में, इट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ड्यू टू व्हाट, LH सर्ज। LH हार्मोन के लेवल की पीक के कारण जो है ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होती है, और किसकी प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। जब ये होता है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। वी एक्चुअली कॉपीड दैट एंटायर स्ट्रक्चर, नो आई विल लेट यू नो हाउ डज इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। सी, दिस इज द एंटायर ग्राफियन फॉलिकल दैट यू कैन सी। ठीक, यही एक वो स्ट्रक्चर था जो आपने बनाया था, इसी को हमने कॉपी किया था। ठीक, अब क्या होता है जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, हाउ विल इट रप्चर बेसिकली स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से देखिए, इसकी रप्चरिंग की प्रोसेस को समझना कैसे रप्चर होगी। ये मान लीजिए इस पूरे पॉइंट से यहाँ से ये रप्चर हुई है। वंस इट रप्चर्स, आप देखोगे रप्चरिंग के बाद सेकेंडरी oocyte जो है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होता है बाहर की तरफ। सो दिस इज़ हाउ इट टेक्स प्लेस, रप्चरिंग होती है, और रप्चरिंग के दौरान यहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बनता है। That blood clot is referred to as what, corpus hemorrhagicum। The structure is referred to as what, corpus hemorrhagicum। ठीक है, ये ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्पस हीमोरेजिकम। यहाँ पर ये जो रिलीज हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी oocyte। रिलीज होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आया है, दिस इज व्हाट, सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, and this ruptured graphian follicle is nothing but corpus hemorrhagicum। now this is called as what, corpus hemorrhagicum। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, corpus hemorrhagicum। corpus वर्ड बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है,
रेड बॉडी बन चुकी है, ठीक है, हीमोरेजिकम ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट दिखाई पड़ने की वजह से ये लाल कलर बेसिकली यहाँ पर आया है, जिस पूरे स्ट्रक्चर को बोला गया कॉर्पस हीमोरेजिकम। ठीक, अब क्या होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, आप देखोगे एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू व्हाट स्टूडेंट्स, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस लूटियम, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स इनटू व्हाट, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम। एक येलो कलर की बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्पस लूटियम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्पस लूटियम। ठीक, एंड दिस पर्टिकुलर बॉडी रिमेन्स सर्वाइविंग फॉर अराउंड 12 to 14 डेज, और उसके बाद ये डिजनरेट हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये डिजनरेट हो जाएगी इनटू अ वाइट बॉडी कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखिए कॉर्पस लूटियम की बात करते हैं, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट सर्वाइव्स फॉर 12 to 14 डेज, ठीक है, इट सर्वाइव्स फॉर 12 to 14 डेज, 12 से 14 दिन तक मैक्सिमम ये सर्वाइव करती है, एंड डिजेनरेट्स और रिग्रेसेस और एट्रोफीज। ये सभी शब्दों का मतलब क्या होता है कि ये ख़त्म होने लगती है, ठीक है, वाया ए येलो कलर्ड बॉडी से ये कन्वर्ट हो जाती है एक वाइट कलर की बॉडी में कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स, वाइट कलर्ड बॉडी कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये याद रखें। ठीक, इस तरीके से आप ये पूरी की पूरी प्रोसेस को होते हुए देखते हो। ठीक, तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस। याद रखिए कैसे फॉलिकुलर ग्रोथ की प्रोसेस हो रही है। वी मेंशन सम पॉइंटर्स लाइक वी सेड कि फॉलिकुलर ग्रोथ जो है ये प्यूबर्टी के वक्त होती है। बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन सेल्स डेवलपिंग स्टेज ऑफ ओवम को सराउंड किए हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप करती है सिनर्जिस्टिक एक्शन में एफएसएच और एलएच के। याद रखें कि ये पूरी प्रोसेस oogenesis के साथ साथ चलती है और प्राइमोर्डियल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल की तरफ जाती है। हर महीने कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल फ्लैट सेल्स ओवेरियन सेल्स से सराउंडेड थे, और जब यही सेल्स क्यूबॉइडल हो गए नेचर में, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स के हो गए नेचर में, तो आपने बोला गया क्या, इसे कह दिया प्राइमरी फॉलिकल। ओके, आप नोटिस करोगे कि ये पर्टिकुलर प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर अगर बर्थ के वक्त देखा गया था तो 1 से 2 मिलियन था हर एक ओवरी के अंदर, बट प्यूबर्टी आते आते मात्र ये 60 से 80 हज़ार पर ऑफ ओवरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 60 से 80 हज़ार किस में देखने को मिलती है, पर ओवरी आपको ये देखने को मिलती है। और याद रखिए बाकी सभी फॉलिकल्स क्या कर जाती है, डिजनरेट कर जाती है एक प्रोसेस के तहत जिसे हम बोलते हैं एट्रेशिया। हर महीने कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करती है एफएसएच के इन्फ्लुएंस में खास तौर पे, और सेकेंडरी फॉलिकल ने बदलती है जिसमें एक थीका फॉलिकल लेयर आ जाती है और ग्रैनुलोसा सेल्स की मल्टीपल लेयर्स आती है। फिर टर्शरी फॉलिकल आते आते एंट्रम बन जाती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, यानी सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी आ गए हैं, और यही oocyte जोना पेलिसिडा बना देता है और थीका एक्सटर्ना और इंटरना दिखाई पड़ने लगती है। फिर आप देखते हो कि कैसे ये टर्शरी फॉलिकल एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, जो कि रप्चर करके सेकेंडरी oocyte रिलीज करती हैं। अल्टीमेटली यू विल ऑब्जर्व कि ओव्यूलेशन के बाद ये जो कॉर्पस हीमोरेजिकम जिसे हम कह रहे हैं, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल में जो क्लॉट था उसे कॉर्पस हीमोरेजिकम कहा आपने, ये रेड बॉडी येलो बॉडी में कन्वर्ट होती है जिसे कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम 12 से 14 दिन में डिजनरेट कर जाएगा और एक वाइट कलर की बॉडी बनाएगा जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, सो इस तरीके से फॉलिकुलर ग्रोथ की प्रोसेस होती है। नाउ सिंस वी हैव टॉक्ड दिस मच, वी शैल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, उसके बाद आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक वैसे ही आपने oogenesis और फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी, और इसमें आपने जाना कि ओवरी से रिलीज क्या होता है, वो है सेकेंडरी oocyte। सो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर अरेस्टेड स्टेट में आता है। ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है, दैट वी शैल लर्न इन नाउ
ओके जब हम इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी स्ट्रक्चर को हमें समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा फोकस अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, सो प्लीज़ फोकस प्रॉपरली कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। लेट्स से जूम इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आपके लिए और आसानी होगी। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इसके अंदर आप ऑब्जर्व करें, ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर ग्रेन्युलोसा सेल्स ओनली। ठीक है, क्यूमुलोसुफोरस के सेल्स ही हैं। इन्हें अब हम बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, व्हाट वी कॉल देम एज कोरोना रेडियाटा। और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, सीमेंटेड टुगेदर बाय हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या है बच्चों, हम बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़ चुके हैं कि हाइलुरोनिक एसिड एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है, वो भी कौन सा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो याद रखिए कोरोना रेडियाटा लेयर जो है इसमें सेल्स जो है सीमेंट हो रखे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं बाय हाइलुरोनिक एसिड, सेल्स सीमेंटेड टुगेदर बाय हाइलुरोनिक एसिड। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यू सी हियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे जोना पेलिसिडा आपको देखने को मिल रही है। जोना पेलिसिडा के अलावा आप देखेंगे एक और आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर याद रखना है, ये है ऊलेमा स्टूडेंट्स। क्या है ये, ऊलेमा। इसे कई जगह विटलिन मेम्ब्रेन भी कह दिया जाता है। इट इज़ बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइट। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइट। इसे एग की मेम्ब्रेन भी कह दिया जाता है, इसीलिए इसे विटलाइन मेम्ब्रेन कई जगह लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे क्या, यू फाइंड अ स्पेस बिटवीन दिस ऊलेमा एंड जोना पेलिसिडा। इस स्पेस को कहा जाता है, दिस स्पेस इज रेफर्ड टू एज योर पेरीविटलीन स्पेस। ठीक है, पेरीविटलीन स्पेस इज नथिंग बट स्पेस बिटवीन जोना पेलिसिडा and ulema or vitelline membrane. So we can simply write it is what, the space between ulema is what, the plasma membrane of secondary oocyte or vitelline membrane. ठीक है, and your zona pellicida और ulema के बीच की स्पेस को पेरीविटलीन स्पेस कहा गया। आप देखोगे इस पर्टिकुलर सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म को बच्चों, this cytoplasm of secondary oocyte is often labeled as what, ooplasm. Cytoplasm of this secondary oocyte is labeled as what students, ooplasm. और आपको यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, अंदर की तरफ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं सेकेंडरी oocyte में। दीज ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। आगे फर्टिलाइजेशन के वक्त बताएंगे कि कैसे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने वाली एक प्रोसेस में इंटेग्रल रोल प्ले करते हुए दिखाई पड़ते हैं। व्हाट एल्स कैन वी सी हियर, वी कैन सी हियर पेरीविटलीन स्पेस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, एंड यस जो अंदर स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट योर सेकेंडरी oocyte। दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जो है ये सारा किस स्टेज में है, इट इज़ अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। ठीक है, याद रखिए सेकेंडरी oocyte है, अरेस्टेड है किस स्टेज में, मेटाफेज 2 स्टेज में ये अरेस्टेड आपको देखने को मिलता है। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन सी एज व्हाट, द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। स्पर्म की स्ट्रक्चर के बाद आपने oocyte का स्ट्रक्चर भी अब देख लिया है, तो आपको दिखाई पड़ता है कि इस oocyte के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये मूवेबल नहीं है, इट इज नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। स्पर्म्स में फ्लैजिला थी, वो मोटाइल स्ट्रक्चर्स थे। ठीक, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सेकेंडरी oocyte और स्पर्म के बीच में कंपैरिजंस बहुत इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कैसे ये अलग अलग सेल्स कि लेयर्स जो आपको देखने को मिल रही है, स्पर्म इन्हें कैसे ब्रीच करता है, कैसे स्पर्म का न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस से बाइंड करता है, फ्यूज करता है। ठीक, और तो और आप देखोगे कि किस तरीके से एक स्पीशीज का स्पर्म एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ओवा से ही फ्यूज करता है, माने इंसान का स्पर्म इंसान के ओवा को ही फ्यूज कर पाता है, ना कि ऐसा नहीं होता है कि इंसान के ओवा को मेंढक का स्पर्म या कोई और एनिमल का स्पर्म फ्यूज कर दे। दैट डज नॉट हैपन। व्हाई इज इट सो, क्योंकि जोना पेलिसिडा के ऊपर जो है कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं बच्चों। क्या मौजूद होते हैं, जोना पेलिसिडा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इस तरीके से।
ठीक, ये स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जोना पेलिसिडा के ऊपर, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज का स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन कर पाए। ठीक, सो दीज आर व्हाट स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, इट कैन बी लेबल्ड एज वेल। ये क्या है? स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। और यहाँ पर जो है इंसान के सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं तो ZP3 इन ह्यूमंस। ठीक है, क्या है ये? ZP3 इन ह्यूमंस। सो this was all about today's lecture. You learned about what actually are follicles, what is folliculogenesis. फिर आपने ये देखा कि कैसे ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद रिलीज हुए स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte का क्या इंटरनल फीचर्स है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या है, वो सब आपने जान लिया। अगले लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल को समझना, विच इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, प्लीज रीड योर NCERT, मेक योर क्लास नोट्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस टू increase your grip over concepts, and hence you will be able to excel in the examination. Once again, thank you very much. Please share, subscribe and tell your friends about these important lectures. Thank you very much.